नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। कल जो हमने वीडियो किया था बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 के लिए, उसके बाद हमें बच्चों का समस्याएं, आप लोगों का जो समस्या है, आप लोगों के मन में जो डाउट है वो हमारे तक पहुंचा है, हमारे पास आया है, जिसमें से मोस्टली बच्चे जो है एज को लेकर के कन्फ्यूज हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न का कारण है वो है आपका INC का। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि बिहार का जो रजिस्ट्रेशन चाहिए वो रजिस्ट्रेशन जो है कि कब चाहिए, पहले चाहिए या बाद में चाहिए। ठीक है, सूटेबिलिटी का क्या रोल है, कब चाहिए। तो तरह तरह के प्रश्न हैं, तो हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में आपको एक एक प्रश्न का जो है जवाब आपको दे पाएँ। सबसे बड़ा दिक्कत है कि अभी देखिए क्या है, ये नियमावली है सिर्फ। ठीक है, और नियमावली सिर्फ नियमावली होता है, इससे ये नहीं साबित होता है कि वैकेंसी जो है अब आने वाली है। वैकेंसी अगर इच्छा होगी सरकार को कल देने का तो कल भी आ जाएगा, 2 महीने बाद तो 2 महीने बाद भी। नियमावली का ये मतलब होता है कि नियमावली बन गया है, अब जो आगे वैकेंसी आएगी उसमें इस नियमावली को, इस रूल को फॉलो किया जाएगा, इसीलिए नियमावली बनाई जाती है। ठीक है, तो अब सरकार की इच्छा है जब वैकेंसी दे दे तब जो है आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। नियमावली में सिर्फ जो क्राइटेरिया होता है फुलफ़िल करने का कि हम ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, अब अगर आप लोगों में से जो नियमावली में क्राइटेरिया दिया हुआ है अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तब जो विज्ञापन आएगा आगे जा कर के उसमें भर सकते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आप नहीं भर सकते, सिंपल सी बात है। अब हमसे लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है और हम इतने दिन में 21 साल के हो जाएंगे, तो भैया वो अभी डिपेंड नहीं करता है। जब तक विज्ञापन नहीं आएगा, जब तक सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, तब तक ये कोई कन्फर्म नहीं है कि उसका जो कट ऑफ डेट होगा वो कब का होगा। हम आपको आज दिखाएंगे 2019 में जब वैकेंसी आया था तो उस समय जो एज का कट ऑफ था वो क्या था। 2019 में आया होगा तो आप लोग सोचते होंगे कितना होगा, हो सकता है 2019 का 1 अगस्त होगा, लेकिन बिल्कुल इसका उलट है। ठीक है, इसीलिए हम वीडियो जो लाते हैं वो बिल्कुल एनालिसिस करके लाते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है, हमको भी समय निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए, और वो निकाल करके हम एग्जैक्ट वीडियो जो आपको संतुष्ट कर दे कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं, हमारी जो जिम्मेदारियां होती है आप लोगों के प्रति वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम साक्ष्य के रूप में आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये स्वीकृति है नियमावली का, हालांकि अभी तक गजट में नहीं आया है। गजट में, जिस दिन गजट में आ जाएगा उस दिन से ऑफिशियली यह जो है लागू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये जदयू का ट्विटर हैंडल पे ये ऐड आया था एक, जिसमें नर्सिंग स्टाफ का कोई भी पद जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, पैरामेडिकल के हैं और डॉक्टर्स के हैं। ठीक है, आज ये पेपर का कटिंग है, आप लोगों ने तो ग्रुप में देखा ही होगा। तो पेपर का कटिंग का क्या है हमने तो कल ही आपको डिटेल में बता दिया था। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एज का। ठीक है, एज का हमने आपको कल बताया था कि 1 अगस्त को, प्रत्येक साल के 1 अगस्त को, है ना, प्रत्येक वर्ष के 1 अगस्त को आयु सीमा का डेट माना जाएगा। उसमें साल नहीं लिखा हुआ था, आप लोग भी देखे होंगे, साल उसमें नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ 1 अगस्त। हो सकता है वो 2020 का हो सकता है वो 2022 का हो सकता है वो 2024 का हो, लेकिन 1 अगस्त को जो है गणना उम्र का किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है 2019 का जो वैकेंसी आया था 9130 का, उसका ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, विज्ञापन है। अब यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिएगा, स्टाफ नर्स ग्रेड ए है, आयु सीमा देखिए 1/8/2015 को, समझ रहे हैं आप, 2015, जबकि ये वैकेंसी जो है वो 2019 की है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2019 था। आप लोग तो जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए। 1/8/2015 इसका आयु सीमा था। आयु सीमा का मतलब 1/8/2015 को आपका 21 वर्ष होना चाहिए। अब सोचिए कितना का डिफरेंस है। वैकेंसी आया 2019 में, लेकिन कट ऑफ डेट 2015 को बनाया। 2024 में जो वैकेंसी आ रही है, मतलब अभी 2025 में जो आएगी, हो सकता है उसका जो आयु सीमा होगी वो 2018 का मांग ले, 2019 का मांग ले, या हो सकता है 2020 का मांग ले। तो जिस भी ईयर को माना जाएगा उस ईयर के 1/8/2000 उस ईयर के तक आपका उम्र जो है न्यूनतम 21 साल का होना चाहिए। ये होता है आयु सीमा। ठीक है, आप ये मान नहीं सोचना है आपको कि अब मान लेते हैं कि चलो फरवरी में वैकेंसी आएगा, फरवरी 2025 में आएगा, तो फरवरी 2025 में हमारा उम्र अगर 21 साल का होगा तो हम भर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपको एडवर्टाइजमेंट में पता चलेगा। जब विज्ञापन आएगा तो उस विज्ञापन में जो आयु सीमा रहेगी, जो डेट रहेगा, उस डेट को अगर आप 21 साल के हो रहे हैं तब आप एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं हैं। 2019 में हमारे कई ऐसे मित्र हैं, हम कईयों को जानते हैं जो कि किसी 1 महीने के कारण वो नहीं भर पाए थे BTSC में, पिछले बार 4 दिन के लिए नहीं भर पाए थे, और वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। समझ रहे हैं, ऐसा भी हम देखे हैं। तो ये जो डेट ऑफ का कट ऑफ है
वो आपको एडवर्टाइजमेंट में पता चलेगा। और अधिकतम जो आयु है वो आपका 40 साल है और 37 साल है। जो जो जैसे कैटेगरी के हैं, जैसे SC ST के हैं तो उनको 42 साल है, जो OBC के हैं, EBC के हैं उनका 40 साल है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको एडवर्टाइजमेंट में जा करके पता चलेगा, ठीक है, अभी पता नहीं चलेगा। चलिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आप लोग हमको मैसेज छोड़ रहे थे, तो देखिए पिछले बार जो 2019 में जो भर्ती हुई थी तो उसमें तो डायरेक्ट भर्ती हुआ था। मेधा सूची जो बना था वो परसेंटेज पे बना था। GNM कोर्स के लिए 60 अंक दिया था, उच्चतर कोर्स के लिए 15 अंक और 25 अंक जो है एक्सपीरियंस के लिए दिया था, ठीक। उसमें एग्ज़ाम तो था नहीं, लेकिन ये जो नया वाला नियमावली है इसमें 75 अंक का एग्ज़ाम होगा, जबकि 25 अंक आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे। इस बार पोस्ट BSc के लिए, BSc के लिए किसी भी प्रकार का उच्चतर डिग्री का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, किसी को कोई बोनस अंक नहीं मिल रहा। या तो एक्सपीरियंस वाले होंगे या फिर जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो रहेंगे। उच्चतर डिग्री का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, चाहे आप MSc किए हो ना क्यों ना हो, आपको कोई पॉइंट जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात है कि एग्ज़ाम पैटर्न का, सिलेबस के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो सिलेबस के बारे में आपको अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। सिलेबस का आपको अभी नहीं पता चलेगा। सिलेबस आपको देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि BTSC अभी तक किसी का एग्ज़ाम नहीं लिया है नर्सिंग में। अभी पिछले बार ANM का लिया था नया नियमावली के आधार पे, तो ANM का तो वो भी होल्ड हो गया है। तो ANM का जो सिलेबस था वो 80 नंबर जो है नर्सिंग से था और 20 नंबर जो है उसमें जनरल था, ठीक है। तो अगर BTSC या नियमावली में जो एडवर्टाइजमेंट आएगा आपका, तो उसमें सिलेबस के बारे में क्लियर रहेगा कि हम इस प्रकार से एग्ज़ाम लेंगे, इतने नंबर का एग्ज़ाम लेंगे, इतने नंबर का नर्सिंग से पूछेंगे और इतने नंबर का हम नॉन टेक पूछेंगे। ये अभी नहीं पता चलेगा। नियमावली में बस आपको नियम पता रहेंगे, जबकि एडवर्टाइजमेंट में जब विज्ञापन आएगा तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब तक इंतजार करिए। इतने मैसेज आते हैं हमारे पास कि हमको रह के भी हमको वीडियो करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है। 1-2 लोगों का हो तो चलो ठीक है, उनको मैसेज करके छोड़ दें, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, ठीक है। तो उसके बाद रही बात CBT का, CBT लोग बोलते हैं या फिर आपको ऑफलाइन बोलते हैं। तो अब हिंदी और इंग्लिश इसमें भी समस्या है। तो आपको बता दें कि BTSC हमेशा आपको बिलिंगुअल देगा, इंग्लिश भी देगा और हिंदी भी देगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। जो हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में देंगे, जो इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में देंगे। रही बात CBT का या ऑफलाइन का, तो अभी जो BTSC ANM का एग्ज़ाम लिया था वो CBT लिया था, ठीक है। तो हो सकता है ये भी आपको एडवर्टाइजमेंट में पता चलेगा जब विज्ञापन आएगा कि हम जो है एग्ज़ाम CBT के माध्यम से लेंगे या फिर ऑफलाइन लेंगे। नियमावली में इस प्रकार का कोई रूल लिखा हुआ नहीं रहता है, वो सब आपको एडवर्टाइजमेंट में पता चलेगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया और लैंग्वेज पैटर्न हो गया पूरा। सिलेबस का हमने आपको बता दिया, एज का हमने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2019 का भर्ती था ट्विटर का, जिसमें 1/8/2018 को 21 साल मांग रहा था। तो अलग अलग ये एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ हम आपको इसमें जो पॉइंट है वो हम आपको एक बार दिखाते हैं। यही 2019 का भर्ती है। टोटल जो है 130 भर्ती था, 4600 ग्रेड पे है, ठीक है। ये आपका पत्रांक संख्या और दिनांक संख्या है, जिसमें ये आपका टोटल भर्तियों की संख्या। अब यहाँ पे एक गौर कीजिएगा एक चीज़, जिसके लिए आप लोग बहुत सारा मैसेज छोड़ रहे थे कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक, ठीक है, भारतीय उपचर्या या स्वास्थ्य विभाग बिहार से समय समय पर GNM की कोर्स की उत्तीर्णता आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी को बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। उस समय भी 2019 में भी BNRC मैंडेटरी था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जब आया था तो एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को मौका दिया गया था। अब बाहर वाले जो हैं बच्चे, जैसे मान लेते हैं जो बाहर से जो बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, तो उनको थोड़ी पता है कि वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा। मान लेते हैं बिहार सरकार 2 महीने में वैकेंसी देगा, तो अभी से वो अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करके क्यों रखे। तो जब एडवर्टाइजमेंट आएगा, आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आप फॉर्म फिलअप करिएगा, आपका जब सिलेक्शन होगा, ठीक, तब जा करके आप कहीं अपना रजिस्ट्रेशन जो है बिहार में चेंज कराने के लिए सोचिएगा। पहले से कोई चेंज करा के नहीं रखता है, कहीं भी किसी भी राज्य में ये नियम नहीं है। अगर आप ओपन सीट दे रहे हैं तो पहले से क्यों रखेगा कोई भी चेंज करा करके। हाँ, प्रक्रिया में आप लगा सकते हैं, फॉर्म डाल दीजिए, हम प्रक्रिया में लगा दिए हैं। प्रक्रिया जब तक फॉर्म फिलअप होगा, जब तक एग्ज़ाम होगा, तब तक में आपका प्रक्रिया जो है लगभग पूरी हो जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर क्या, वापस से ट्रांसफ़र लेके जाना पड़ेगा अपने राज्य में, ठीक है। तो पिछले बार तो देखिए 2020 का आपको बताएं तो 2020 में BNRC में इतना ज़्यादा रस था, क्योंकि उस टाइम कोरोना के कारण भी था, तो वो जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सबको बांट दिया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे ही ज्वाइनिंग भी हुआ, प्रोविजनल पे ही DB भी हुआ। बाद में लोग ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन लेकर के अपना जहाँ जहाँ ज्वाइन किए थे वहाँ पे सबमिट किए। तो इस बार जब 2024 में जब रस होगा, जब भीड़ होगा, तो हो सकता है प्रोविजनल पे, हो सकता है कि जो निबंधन संख्या है, जो आपका एप्लीकेशन है, उसी पे आपको DV करवा दे। जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ज्वाइनिंग होगा, तो हो सकता है जितने समय में जल्दी से जल्दी अपना BNRC का रजिस्ट्रेशन आप फिर वापस दीजिएगा। तो पहले कराने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये नियम 2020 में भी नहीं था। 2020 में भी बहुत लोग थे जो ज्वाइन कर लिए थे, ज्वाइन करके बाद में 2-3 महीना के बाद में अपना BNRC का रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट किए थे, ठीक है। तो ये वैसे जानकारी के लिए है, जो नियम होगा वो एडवर्टाइजमेंट में क्लियर लिखा हुआ रहेगा।
हम 2019 का आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पष्ट है कि 2019 में भी लोग मान लेते हैं मध्य प्रदेश से आए थे, राजस्थान से आए थे, तो राजस्थान के रजिस्ट्रेशन पे बिहार में ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए, ट्रांसफ़र होने के बाद अपना जाकर के वो ओरिजिनल जो बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होता है वो जमा किए, मतलब पर्याप्त समय उनके पास दिया गया था, ठीक है। ये पूरा कहानी है। आपको 2019 के हम 2014 का भी दिखाते हैं। ये तो नियमावली 2019 का ही है। 2019 के नियमावली में भी जो है आप यहाँ पे देखिएगा तो आईएनसी का जिक्र यहाँ भी है, ठीक है। आईएनसी मैंडेटरी है। ये 2014 का नियमावली है यहाँ पे, ठीक है। ये 2014 का नियमावली है जिसमें अहर्ताएँ जो है सेम वही है, कहीं कुछ नहीं है। आईएनसी से इसमें भी ज़रूरी है क्योंकि बिना आईएनसी का पहले ट्रांसफ़र ही नहीं होता था। अब लोग आएँ दाएँ बाएँ करके अपना ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन उस समय भी नियम यही था। अब ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बीटीएससी का है, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ये डॉक्यूमेंट्स जो है, ये जो नोटिफिकेशन है ये दिया गया था। अब इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जो बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित नहीं हैं, वे आयोग द्वारा काउंसलिंग सह सत्यापन के समय यानी कि डीवी के समय अनिवार्य रूप से निबंधन करा लेंगे, ठीक है। अनिवार्य रूप से निबंधन करा लेंगे तथा निबंधन पत्र के साथ काउंसलिंग में भाग लेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप बीएनआरसी को आवेदन भी दिए हैं तो उस समय प्रोविजनल दे देता था, प्रोविजनल लेकर के आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। बहुत लोगों ने उसके रिसिप्ट भी करवाया है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको बिल्कुल समय दिया जाएगा। अब क्यों पहले से कोई बना करके रखे बिहार में हमको आना है, ठीक है। तो ये स्पष्ट है, ये भी आपको एडवर्टाइजमेंट में पता चलेगा। और बाकी देखिए यहाँ पे और इसमें जो इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट इसमें और क्या था, न्यूनतम जो है ये उम्र के लिए था, 21 साल होना अनिवार्य है। और 21 साल होने का जो इसमें समय था वो समय यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शायद कहीं, यहाँ पे 21 साल, ये 29/4/2019 है उम्र सीमा में, उम्र सीमा यहाँ पे कहीं पे तो देखे थे कि 21 साल जो है, ठीक है, 21 साल होना, अच्छा उसमें था, वो उसमें था, नियमावली में था, ठीक है। तो ये था उस समय जो बीटीएससी का जो आया था डीवी के लिए, ये उसका नोटिस था। वो यहाँ पे देखिए, ये आयु सीमा 1/8/2019 को न्यूनतम 21 वर्ष किया जाता है। 2015 से ये जब वापस खोला गया था पोर्टल को, तब जो है बढ़ा करके 1/8/2019 किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। 2015 से बढ़ा करके 2019 किया गया था, ठीक है। इसीलिए यही तो हम आपको दिखा रहे थे। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस ईयर को हम जो है कट ऑफ ईयर बनाएंगे। बाकी 1/8 आपको तो निश्चित है कि 1/8 ही रहेगा, लेकिन 2024 का रहेगा कि 2020 का रहेगा कि 2025 का रहेगा, ये आपको उसमें पता चलेगा जब एडवर्टाइजमेंट आएगा, ठीक है। तो आईएनसी सुटेबिलिटी का तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। आईएनसी सुटेबिलिटी वाला एक बार लेटर दिखा देते हैं आपको। वेट, जो सुटेबिलिटी लेटर के बारे में बीएनआरसी में लिखा हुआ है कि सुटेबिलिटी लेटर, तो ये सुटेबिलिटी लेटर है जो कि आईएनसी के द्वारा उस स्टूडेंट को पार्टिकुलर दिया जाता है, ठीक है। उसका यहाँ पे नाम रहता है, बाकायदा पूरा डिटेल होता है, ठीक। और यहाँ पे आपका सब कुछ डिटेल रहेगा और यहाँ पे आईएनसी की तरफ से लिखा हुआ रहेगा। देखिए, प्लीज़ रेफर टू योर एप्लीकेशन ID 14132। इट इज़ इन्फॉर्म दैट बिशंबर साहनी मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर दिल्ली देहरादून हाईवे सलियार रुड़की हरिद्वार उत्तरांचल इज़ फाउंड सुटेबल फॉर GNM कोर्स अंडर सेक्शन, ये आपका आईएनसी का जो एक्ट है उसके तहत फाउंड सुटेबल, बस यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉलेज आईएनसी से सुटेबल नहीं है तो यहाँ पे नॉट फाउंड लिखाएगा, जिसका सुटेबल है उसका सुटेबल लिखाएगा। बस इसी लेटर के लिए नियमावली में लिखा हुआ है कि आईएनसी का सुटेबिलिटी होना अनिवार्य है। और ये जो लेटर आप देख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इसका इंपॉर्टेंस है कि अगर आप बाहर से नर्सिंग किए हैं, अगर आपको बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसको अटैच करना होता है, ठीक। और एक कॉलेज से भी मिलता है सुटेबिलिटी का लेटर, वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए 500 रुपये का चालान लगता है आईएनसी के साइट पर। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं आईएनसी सुटेबिलिटी। मेरा चैनल आपको सबसे पहले दिखेगा, सबसे आगे दिखेगा, बिल्कुल क्लियर बताए हुए हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। आप वहाँ जाकर के अपना सुटेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो टॉपिक हमने लिया था आपके लिए उसको हमने लगभग आपको समझा दिया है, बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।